हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत काफ़ी देर पहले हो जाती है। अब तो 4:30-5 बजे ही उजाला होने लगता है। तो वही हमारे यहाँ भी चाय बन चुकी है, सभी लोगों ने चाय पी ली है। उसके बाद हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और खाने में आज बनेगी लौकी की सब्जी। तो बराही बनाएंगे, जो चावल का पीठा लगाकर बनाई जाती है। एक बहन ने कमेंट किया था कि पेठा नहीं कहते, पीठा कहते हैं। तो जी हाँ, कभी कभी बोलने में हमसे भी गड़बड़ी हो जाती है। जिस दिन देर हो जाती है ना, व्लॉग डालने के चक्कर में जल्दी जल्दी वॉइस करनी पड़ती है, तो शब्द लड़खड़ा जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम सबसे पहले लौकी काट लेते हैं। और फिर आ गए थे मसाले पीसने के लिए। तो सबसे पहले हमने चावल भिगो दिए थे सुबह ही। चावल भीग गए हैं तो चावल को पीस लेते हैं। उसके बाद उधर ये देखिए मसाले रखे हुए हैं, मसालों को भी पीस लेते हैं। मसालों में लहसुन, काली मिर्च, जीरा, धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, गरम मसाले भी। तो मसाले भी पीस लिए हैं और ये चावल का पीठा भी तैयार कर लिया है। उसके बाद देखिए लहसुन हमने काट लिया है और तेल गरम हो गया था तो उसी में डाल दिया लहसुन, जीरा, हींग से तड़का लगाएंगे। और सुबह सुबह मम्मी खेत से लाई थी, ये ताज़ी लौकी है। तो जब ताज़ी लौकी बनाओ ना तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है और बहुत ही जल्दी से पक भी जाती है। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। और मम्मी को आज कहीं जाना है तो इस वजह से मम्मी चली गई थी सुबह ही। और दोस्तों, मौसम के हाल चाल क्या बताएं, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा उमस भरी गर्मी हो रही है कि बस अब वही गर्मी जैसे आ गई है मई जून वाली। बीच में राहत मिल गई थी गर्मी से, क्योंकि हर दूसरे दिन पानी बरस रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा राहत मिल गई थी। लेकिन अब फिर से वही उमस वाली चिलचिलाती हुई गर्मी शुरू हो गई। फोन आ रहा तुम्हें? और इस सब्जी में हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस चलाते रहेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे और ढक देंगे। ये वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है जब बिना पानी डाले बनाओ। तो इधर हमने दाल रख दी है और काफ़ी देर तक इस सब्जी को चलाया था। उसके बाद थाली से इसको बंद कर देते हैं, फिर इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर बनाएंगे ये वाली सब्जी। तो दाल भी बन गई थी, सब्जी भी बन गई थी। फिर पापा जी के लिए हमने कहा पराठे बना देते हैं, तो यहाँ पर पापा जी के लिए पराठे बनाएंगे। उसके बाद फिर जब सब लोग नहाएंगे तब हम खाना बनाएंगे। दोस्तों, एक कमेंट आया था, हो सकता है बिना नहाए खाना बनाते हो, इसी वजह से आपके पापा जी रोटी नहीं खाते हैं। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। शादी के 8 साल हो रहे हैं हमारे कि बिना नहाए हम किचन में भी आए हों। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बिना नहाए कोई भी खाना नहीं बनाता है, चाहे हम हो या फिर मम्मी हो, कोई भी हो। हमेशा हमारे यहाँ नहा के ही चाय बनती है और नहाकर ही खाना बनता है। कितना भी कुछ हो जाए, अगर हमें घर में सफाई भी करनी है तो पहले हम नहाकर खाना बनाएंगे, उसके बाद सफाई करेंगे, फिर दोबारा नहाएंगे। लेकिन खाना हमेशा नहाकर ही बनता है। पर दोस्तों, गांव में आज भी पूरी हो या पराठे हो, उनको पक्का खाना माना जाता है, पाक खाना माना जाता है। लेकिन रोटी दाल चावल को कच्चा खाना माना जाता है। तो पहले के जो लोग थे वो पूरी पराठे तो खा लेते थे, लेकिन ये सब्जी रोटी ये सब बिना नहाए नहीं खाते थे। तो वैसा पापा जी भी करते हैं। हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ। और ये देखिए फिर आप लोगों से मिल रहे सीधा शाम के टाइम। दोपहर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर ननद जी बिटिया को खिला रही हैं और हम कर रहे हैं, मतलब घर में झाड़ू लगा रहे थे। और मम्मी गई थी, आप लोगों को बताया था कि सुबह मम्मी गई थी, तो अभी मम्मी वापस आ गई हैं। और यहाँ पर चारू अपने दोस्तों के साथ खेल रही हैं।
तो मम्मी लाई हैं बिटिया के लिए खिलौने। वैसे खिलौने तो बहुत सारे थे लेकिन इनके हिसाब से नहीं थे, जो बजने वाले खिलौने होते हैं या बलून होता है वो नहीं था। बाकी तो टेडी बियर वगैरह सब चारू के बर्थडे के ही रखे हैं। अभी वो खेलने वाली नहीं है, जिनसे आवाज़ होती है उधर इनका ध्यान जाता है। तो इस वजह से मम्मी लेकर आई हैं झुनझुना और काफ़ी चीज़ें लाई थी। मम्मी मंदिर भी गई थी तो वहाँ से प्रसाद लेकर आई हैं। और हम यहाँ पर छील रहे हैं मूंगफली के दाने, मतलब दाने अलग कर रहे हैं मूंगफली से। ये दीदी के यहाँ से मूंगफली आई थी, अभी भी रखी है, तो हमने कहा इनको छील लेते हैं। ननद जी यहाँ पर गरी को काट रही हैं, छील रही हैं, क्योंकि आज हम लोग कुछ बनाने जा रहे हैं दोनों लोग। इस वजह से तैयारी अभी से हमने शुरू कर दी है। तो मम्मी वही यहाँ पर लाई हैं चूड़ी प्रसाद में, तो वही हम लोग पहन रहे हैं। और फिर यहाँ पर मम्मी लाई हैं अमरूद। ये अमरूद पेड़ के हैं, मम्मी गई थी मासी के यहाँ तो वहाँ से लेकर आई हैं। ढेर सारे अमरूद मासी ने दिए हैं, तो वही अब यहाँ पर बन रही है अमरूद की चाट। और दोस्तों ये अमरूद तो वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा चटपटा सा बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएं। नमक, लाल मिर्च, जलजीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर अगर बनाएं तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सभी लोग एक से ज़्यादा खा जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी अमरूद की चाट का आनंद ले लीजिए। और इसके तुरंत बाद हम तैयारी करते हैं, हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग बहुत तला भुना खाते हैं, तो हमने कहा चलो आज तला भुना नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा और हेल्दी फूड बनाते हैं। और दोस्तों गर्मी की वजह से क्या बताएं, सभी लोग परेशान हैं, खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शाम के टाइम ही कुछ अच्छा लगता है तो बाहर खेलने चले जाते हैं, नहीं तो दिन भर तो घर में ही रहना होता है। चलिए चाट सभी लोगों ने खा ली है और उसके बाद यहाँ पर हमने ली है चने की दाल, मूंगफली, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा तेल डालकर भून लेते हैं। ज़रा सा तेल डालना है, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच बस। उसके बाद थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इनमें सबसे पहले हम मूंगफली के दाने भूनेंगे और हम बनाने जा रहे हैं नारियल की चटनी। सबसे पहले हम चटनी ही बना लेते हैं, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाने भून लिए हैं, इसके बाद इनको थाली में निकाल लेते हैं। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक बाकी की सारी चीज़ें भून लेते हैं। तो अब डाल देते हैं लहसुन, चने की दाल, हरी मिर्च, अदरक, और ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा इनको बस रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर चलिए बनाते हैं नारियल की चटनी। और ये देखिए दोस्तों, झमाझम वाली बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी आज।
और ये करी पत्ता रह गया था, क्योंकि साथ में ही डाल देते तो ज़्यादा ठीक रहता, तो ये भूल गए थे। तुमने कहा चलो बाद में इनको भून लेते हैं। और बारिश तो हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, आज के लिए ही सही, गर्मी से राहत तो मिलेगी, क्योंकि गर्मी ने सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ था। पापा जी गए थे बाज़ार, देखिए भीग कर आए हैं, क्योंकि बारिश अचानक से शुरू हो गई थी और बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी थी और ये देखिए नारियल तो रह ही जा रहे थे, तो इनको भी साथ में डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों नारियल की चटनी में अगर नारियल ना डाला जाए तो कैसी चटनी बनेगी। वही हंसी भी आ रही थी कि इसको ही डालना हम भूल जा रहे थे। और 2 बार हमने जार में डाल के पीसी थी, क्योंकि एक बार में नहीं आ रही थी। तो चलिए एक बार ये देखिए पीस के डाल दिए, दोबारा भी हमने पीस लिया था। तो चटनी तो बनकर तैयार है, लेकिन बिना तड़के के अधूरी है, तो इसमें भी तड़का लगाना बाकी है। तो अब चलिए चलते हैं बाहर। गैस बाहर ही रखी है, गर्मी की वजह से बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अब रहा नहीं जाता। गर्मी भर तो भाई किचन में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पर हमने इडली मेकर रख दिया है, उसमें ननद जी ने नींबू और पानी रख दिया है। जब तक खौल रहा है तब तक यहाँ पर तैयारी कर देते हैं। जो मेकर है उसमें ननद जी थोड़ा सा तेल लगा देंगी। और इधर हमने सूजी ली है, सूजी करीब आधा किलो है, तो इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से तैयार करते हैं। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की इडली और नारियल की चटनी। बिल्कुल सादा सिंपल है, ना ही इसमें तेल है, ना ही ज़्यादा मसाले हैं। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि नारियल की चटनी पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ननद जी भी कह रही थी ये इडली खाने के लिए, तो हमने कहा चलो आज ही बनाते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से रोज़ तला भुना कुछ ना कुछ हो रहा है। और खैर वो तो हम सफ़र में ले जाने के लिए बना रहे थे। तो आज चलिए यहाँ पर सूजी को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि इसमें गुलथी ना रहने पाए। और इसमें हमने नमक चीनी डाल दी है, ऊपर से थोड़ा सा इनो डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर इसको तैयार करते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा बैटर तैयार करना है। एक साथ हमने बना के रख लिया है, लेकिन जितना हमें एक बार में बनाना है उतने में ही इनो डालना है। और अगर हम सब में इनो मिला देंगे दोस्तों, तो इडली हमारी पूरी बेकार हो जाएंगी। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर हमें तैयार करना होता है। तो दोस्तों पानी खौलने लगा था, उसके बाद चलिए ये रख देते हैं, उसके बाद इसको ढक देते हैं। और सच बताएं इसमें इतनी जल्दी से इडली बन जाती हैं, सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगता है इनको पकने में। और पहले जब हमारे पास इडली मेकर नहीं था दोस्तों, तो भगोने में पानी भरकर थाली में हम बनाते थे चाकू से काट के। तब ये नहीं था, तो उसमें टाइम भी लगता था। लेकिन जब से इडली मेकर आया है तब से काफ़ी आराम हो गया है। उधर हमने इडली रख दी है बनने के लिए, इधर अब हम चटनी में तड़का लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा ही और जब हमने चटनी में तड़का लगाया तब वीडियो हमारा शूट नहीं हो पाया, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। हमने सोचा ऑन है, वो ऑफ ही था। तो यहाँ पर हमने तड़का लगा दिया है। तो लीजिए जी, नारियल की चटनी भी तैयार हो चुकी है, इडली भी ये देखिए हमारी फूली फूली सी तैयार हो चुकी हैं। इनको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें हम चेक कर रहे थे कि अभी ये कच्ची तो नहीं है, तो किसी भी लकड़ी से या चम्मच से आप लगा सकते हैं, चाकू से लगा सकते हैं। अगर चिपक रहा है तो इसका मतलब अभी कच्ची, अगर चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब पक गई हैं। तो इनको निकाल लेते हैं। बाकी का जो बैटर बना है उनको भी इसी तरह पका लेते हैं। और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इनको हम फ्राई करेंगे। ऐसे भी खा सकते हैं, जब सांभर होता है दोस्तों तो ये ऐसे ही खाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे किसी को नहीं अच्छी लगती है जब तक फ्राई ना की जाए।
तो यहाँ पर ननद जी ने कढ़ाई रख दी, उसमें तेल, करी पत्ता, सरसों, थोड़ा सा नमक, ये सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें फ्राई कर लेंगी। उधर हम बाकी का जो बैटर बना हुआ है फटाफट से इडली बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इडली और नारियल की चटनी बनकर हो गई हैं तैयार। आप लोगों में से किस किस को ये सिंपल सा खाना, हेल्दी सा खाना अच्छा लगता है, नाश्ता भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आज भाई खाना ही हो जाएगा इसका, अब कुछ भी नहीं बनेगा। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर। और पापा जी के लिए मम्मी पहले ही दे आई हैं, यहाँ पर सभी लोग खाएंगे बैठकर। और दोस्तों सूजी की इडली हमने आप लोगों के पास कई बार शेयर की है, इसी वजह से ज़्यादा विस्तार पूर्वक हम नहीं शेयर कर पाए। थोड़ा सा बिटिया भी हमारी अब परेशान करने लगती हैं, तो बीच बीच में उनको भी लेना होता है। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो रहा है। सभी लोग पहले खा चुके थे, मतलब देवर जी, पापा जी, उसके बाद हम लोग खा रहे हैं। बिटिया झूले में है तो उनको झूला झुलाते जा रहे हैं। जब तक झूला झूलता रहता है तब तक वो ठीक रहती हैं, झूला बंद हो जाता है तो फिर रोने लगती हैं। और दोस्तों खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गए हम बर्तन धोने के लिए। और हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनकी ये डेली के काम होते हैं, रूटीन सा बन गया है। खाना, बर्तन, झाड़ू पोंछा, बच्चों को देखना, ये सब कुछ रोज़ होता है और रोज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाती हैं, तो दोस्तों हम रोज़ रोज़ जो करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन होता है, वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बस 1 ही 2 लोग ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, बाकी हमारे जितने भी कमेंट होते हैं ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं कि अगर आपका मनोबल गिर रहा है या आप हताश हो रहे हैं या निराश हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कमेंट होते हैं जिनको पढ़कर बिल्कुल शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाती है कि नहीं, कैसे भी करके हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों तक वीडियो पहुंचाना है। और बर्तन यहाँ पर साफ़ हो चुके थे। उसके बाद ये रहा काम, अभी कूलर में पानी भरना था। और चारू के पापा थे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी होती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है दोस्तों। दूसरी बात, घर में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग होते हुए बिना एक कमी सी लगती है, लेकिन क्या किया जाए। और बस यही है, भगवान से प्रार्थना है कि उनकी यात्रा जो है बहुत ही मंगलमय हो और अच्छे से दर्शन हो। यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं। जब तक कूलर नहीं चलता है तब तक ये लोग कमरे में ही नहीं आते हैं, क्योंकि कमरे में इतनी ज़्यादा दंदक रहती है। जब कूलर चलाते हैं तभी आते हैं। और धनवी हमारी गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। अगर पंखे या कूलर नहीं चल रहे हैं तो उनका रोना चालू हो जाता है। तो इसी वजह से दिन भर बच्चे कमरे में बहुत कम रहते हैं, रात में ही आते हैं जब कूलर चलाते हैं, नहीं तो बाहर ही रहते हैं। और अब इन लोगों के सोने का टाइम हो रहा है, लेकिन जब से इनके पापा गए हुए हैं तब से इन लोगों को नींद ही नहीं आती। 11-12 बज जाते हैं। और चारू तो आज रो रही थी, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी पापा से कह दो चले आए अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनको काफ़ी समझाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। जैसे भी हमसे हो पाया आप लोगों के पास हमने ये वीडियो पहुंचाया है। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।